क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाली 24 एकादशियों का पुण्य सिर्फ एक व्रत से प्राप्त किया जा सकता है? और यही कारण है कि इस व्रत को महाभारत काल से सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रत माना जाता है। लेकिन सावधान, अगर निर्जला एकादशी का व्रत सही विधि से नहीं रखा गया तो इसका पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीमसेन को भोजन के बिना रहना बहुत कठिन लगता था, इसलिए महर्षि व्यास ने उन्हें साल भर की सभी एकादशियों के बदले केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। तभी से इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। इस दिन सात्विक भोजन करें और तामसिक चीज़ों जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज से दूर रहें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और प्रसाद अर्पित करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। अब बात करते हैं इस व्रत के सबसे महत्वपूर्ण नियम की। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, यानी इस व्रत में पूरे दिन और रात जल ग्रहण नहीं किया जाता। यही कारण है कि इसे सबसे कठिन एकादशी माना जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उम्र अधिक है, कोई बीमारी है या डॉक्टर ने पानी न छोड़ने की सलाह दी है तो वह अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या जल के साथ भी व्रत कर सकता है। भगवान भाव देखते हैं, केवल कठोरता नहीं। व्रत के दौरान केवल भूखे प्यासे रहना ही पर्याप्त नहीं है। क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्द और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए। जितना हो सके भगवान का नाम जप करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। दिन भर भजन सुनें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और सकारात्मक विचार रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जलदान का विशेष महत्व होता है, इसलिए ज़रूरतमंद लोगों को पानी, घड़ा, छाता, फल या अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत खोलने की। अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और दान पुण्य करने के बाद व्रत का पारण करें। पारण से पहले किसी ब्राह्मण, गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने की भी परंपरा है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया निर्जला एकादशी व्रत पापों का नाश करता है, घर में सुख समृद्धि लाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराता है। याद रखिए, व्रत का असली उद्देश्य केवल भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि मन को पवित्र बनाना और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।